और गणेश भाई कैसा चल रहा है आपका? बैक टेस्टिंग वगैरह, ट्रेड वगैरह हाँ सर, कैसा चल रहा है? चालू है सर, चालू है। चालू है ना? आज आज मैंने एक अपनी अकाउंट की ये डिटेल शेयर करी थी, कैसे कैसे हाँ सर, परफॉर्म देखा में मैंने अकाउंट। 5% आर वाला। हाँ, देखा हाँ देखा। जी, हाँ जी, हाँ जी। तो एक्चुअल में बहुत बेहतरीन था। सारे, हाँ, बहुत सारे लोग जो वर्कशॉप में हैं या कर चुके हैं उनको बार बार ऐसा ही हो रहा है कि अकाउंट जो है टर्मिनेट होता है, तो उनकी थोड़ी सी जो कॉन्फिडेंस है गड़बड़ हो जाती है। तो उसके कारण से मैंने एक डाल दिया कि चलो ठीक है, एक बार में क्लियर होना थोड़ा मुश्किल है। मेरे खुद के 3 4 अकाउंट गए, उसके बाद जाके हाँ क्लियर सर, हुआ। वही वही मैं जस्ट बोलने वाला था कि हम्म। आपके इससे मतलब एक्सपीरियंस के अगर तीन तीन उड़ सकते हैं तो हम तो अभी कुछ नहीं है आपके सामने, है ना, नहीं इसके नहीं, सामने। ऐसा ऐसा नहीं बोल सकते। बस एक रूल सेट है, उस रूल सेट को फॉलो करना है हाँ बस, और ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। हाँ सर। एक्सपीरियंस तो बहुत लोगों के पास है, बट क्या है एक्चुअल में क्या चीज़ काम करती है उसकी रेसिपी जो है ना, वो आपको पता होनी हाँ चाहिए। क्योंकि 5% का जो डेली का जो लिमिट है, वो मैनेज नहीं लोग करते पाते हैं। जबकि बैंक निफ्टी निफ्टी में क्या है कि लोग 10% तक, 15 20% तक लोग दे देते हैं, लॉस लॉस कर देते हैं। और फॉरेक्स में तो खैर ठीक है, फॉरेक्स में तो लोग थोड़ा लिमिट कर सकते हैं स्टॉप लॉस वाला लगाकर। बट इंडियन मार्केट में कम लोग ही स्टॉप लॉस यूज करते हैं। तो ये सब अच्छा सारी बहुत सारी चीजें हैं जो थोड़ा सा अपने को करती है। और मैंने जो क्लियर किया था उसमें मैंने सिर्फ एक पेयर को फोकस किया, सिर्फ यूरो को। अभी भी मैं यूरो पे ही फोकस करता हूँ अधिकतर। यूरो पे करता हाँ। हूँ और गोल्ड पे कभी कभी करता हूँ, बट यूरो मेरा रेगुलर रहता है। आज मैं एग्जांपल स्टार्टिंग में ही दूंगा कि आज यूरो पे आज भी ट्रेड बनी है, और इसकी वीडियो मैंने मॉर्निंग में डाली थी। तो अच्छा आज लगभग 2 3 वीडियो डल गए हैं। और एक्चुअल में 2 3 दिनों से मैं प्लानिंग कर रहा था, तो वीडियो सारे बना दिए थे मैंने, बट वो क्या हुआ कि आज अपलोड हो गया। तो एक्चुअल में जब भी आपको टाइम मिले आप देख लेना। और राजीव जी, आपका क्या, आपका स्टॉप लॉस हो गया आज? हेलो। हाँ राजीव जी, ये सर। आवाज नहीं। हाँ, स्टॉप लॉस किस में हुआ, गोल्ड में हुआ? हाँ सर। तो मैंने तो कितनी बार बोला है, गोल्ड में अगर आप प्रॉब्लम आ रही है, गोल्ड थोड़ा सा मूवमेंट उसकी अलग हो जाती है, वो न्यूज़ पे ज़्यादा चलता है ना। तो ऐसा हम्म। कर सकते हैं, यूरो पे फोकस कर सकते हैं। अभी मैं शुरू कर रहा हूँ यूरो पे। आज आज सेटअप देखा था आपने यूरो पे? नहीं देखा था? मैंने मॉर्निंग में वीडियो भी यूरो शेयर नहीं किए देखा थे। है मैंने। हाँ। हाँ, एल, यूरो एल, नहीं देखा मैंने। यूरो आपने नहीं देखा? नहीं, गोल्ड में क्योंकि गोल्ड तो एक से बहुत अच्छी स्क्रिप्ट है, आपकी ब्रोकेज बचती है। लेकिन अगर गोल्ड पे आप ये नहीं कर पा रहे तो फिर अब यूरो पे करिए, फिर किसी एक पेयर पे आप करिए एक्चुअली तो यूरो काम। यूरो यूरो पे सर मैंने फिबोनाची लगा के छोड़ी थी हाँ। 4 आवर पे। तो अच्छा, 72 के लेवल का मैं वेट कर रहा था कि वो आएगा तो फिर मैं उसको बाय करूंगा। बट अभी अभी पहुंचा नहीं वहां वो। कोई बात नहीं। अब देखिए, मैंने जो मार्किंग किया है, अ, सब लोग को आ रही है ना, स्क्रीन दिख रही है? जी सर। एक दो लोग और आने वाले हैं, बस 2 मिनट रुक जाते हैं। लोग सब लेट से ज्वाइन करते हैं, उसके बाद में मैसेज से मुझे सवाल करते हैं, सर ये नहीं समझ में आया। तो इस कारण से बात चीज़ें रिपीट करनी पड़ जाती है। और हाँ जी, चलो। कितना अभी भी लोग बाकी हैं, चलो शुरू करते हैं फिर। रिकॉर्डिंग से काम चलाना होगा लोगों को। सबसे पहले मुझे ये दिखी थी एक लाइन एसएनआर की। अब इस एसएनआर तो इधर में ऑफ हो गया था। अभी आज हम लोगों ने एसएनआर पे पूरा फोकस किया है आज के सेशन में। तो बहुत सारी चीज़ें जो समझ में आपको नहीं आने वाली वो आप आज आज के सेशन के बाद समझ में आ जाएगी। क्योंकि डिटेल में एसएनआर का भी डिस्कस ही नहीं किया इस वर्कशॉप में, इस वर्ष में। तो अभी देखो, सबसे पहले मैंने इस वाले एसएनआर को मार्क किया। अब ये एसएनआर जो है इधर में जाके ऑफ हो जा रही है, ठीक है। ऑफ हो जाती है, वापस से एक कंटिन्यू कैंडल अप क्लोज होती है, और ये जो हमारा रेजिस्टेंस रिजेक्शन वाला जो लेवल है वो अब एज अ सपोर्ट काम करेगा। कल के मार्केट में, कल की ये ट्रेड है, कल के सेशन में इसने इस जगह पे बिल्कुल सपोर्ट लिया। और उसके साथ साथ और चीजें जो है सामने वो ये है कि हमारे पास एक
फिबोनाची का लेवल है, आप देख पाएंगे 4554। ये सेम चीजें मैंने मॉर्निंग की वीडियो में भी डाली है, लेकिन 2 मिनट के लिए मैं थोड़ा रिपीट कर देता हूँ। और उसके बाद क्या है, एक फेयर वैल्यू गैप भी दिख रही होगी। ठीक है, ये फेयर वैल्यू गैप है, ये ट्रेड जो है कल की है ना। आज की ट्रेड की अगर बात करें, तो आज की मार्केट जो मॉर्निंग में ट्रेड बनी है वो है आपकी ये वाली एसएनआर, आप देख रहे होंगे इधर में। ठीक है, एसएनआर बनी है, और उसके बाद अपसाइड भी बनी। ठीक है, टाइमिंग जो है हमारा है 1 AM। ये 4 घंटे का चार्ट है, टाइमिंग जो हमारा है ये, टाइमिंग इस तरह से क्यों दिखा रहा है, हाँ जी, ओके, मैंने थोड़ी मार्किंग गलत कर दी है, ये एक्चुअल में इधर से होगा। ठीक है, ये हमारी 1 AM की कैंडल है, जिसपे एक्चुअल में ट्रेड हमें मिलता है। ठीक है, अभी आप काम की बात, अब देखो कि मार्केट ने इस वाली लेवल को, ऊपर की जो लेवल है, मैं अभी 1 मिनट के चार्ट पे आऊंगा, 1 मिनट 5 मिनट किसी भी चार्ट पे आ सकते हैं। और जहां पे आपको समझ में नहीं आती, प्लीज आप मुझसे क्वेश्चन करिए, क्योंकि होता क्या है कि कभी कभी आप लोग क्वेश्चन नहीं करते, वो चीजें रह जाती है रियल मार्केट में, जब आप ट्रेड करते हैं उस समय चीजें दिखती है, प्रॉब्लम दिखती है। तो पूरा फोकस करके मेरी बातों को सुनना है, और जो भी क्वेश्चन आते हैं ना उसको आप पूछना भी है। अभी आप देखो कि ये वाली एसएनआर लेवल हमने मार्क करी थी, मार्केट ने इस वाले एसएनआर लेवल को इधर में क्लिक किया, देख पा रहे। जी सर। ठीक है, जो भी ट्रेड हमें मिलने वाले हैं वो 1 AM की कैंडल के में ही मिलने वाले हैं। ठीक है ना, 1 AM की कैंडल जो स्टार्ट होगी फिनिश होगी। और अगर टाइमिंग की बात करें तो 3 बजे के आसपास, 3 बजे मॉर्निंग के आसपास जो AM सेशन है उसमें मिलने वाली है। तो सबसे पहले मार्केट ने इस वाले लेवल को क्लिक किया, स्टॉप लॉस हंट हो गई। स्टॉप लॉस हंट होने के बाद मार्केट ने इधर में एक दिया है फेयर वैल्यू चेंज ऑफ कैरेक्टर, फेयर वैल्यू गैप। तो पहली एक ट्रेड इधर बन रही है। ठीक है, मैं और भी चीजें इसमें दिखाने वाला हूँ, मैंने चार्ट आज थोड़ा सेलेक्ट किया है तो सोच समझ के सेलेक्ट किया है। इसमें 5 मिनट पे सेटअप दिख रहा है। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, नीचे की साइड आ गया, नीचे की साइड आने के बाद, नीचे की साइड आने के बाद इसने लिक्विडिटी तो नहीं ली, लिक्विडिटी जो है नहीं ली, वापस से मार्केट ऊपर के साइड चला गया, वापस से मार्केट ऊपर के साइड गया, वापस से इसने इस वाली लेवल की लिक्विडिटी ले ली। देख पा रहे, फिर से मार्केट नीचे। 5 मिनट के चार्ट पे बहुत क्लियर नहीं दिख रहा है, बट 1 मिनट के चार्ट पे मैं जाऊंगा तो चीजें और साफ दिखेगी। अभी वापस से मार्केट ऊपर की तरफ जाता है, और जितनी भी वन, सॉरी, 1 2 दो लिक्विडिटी पॉइंट थे, इनको मार्केट ने इधर में ग्रैब किया, मार्केट वापस से नीचे साइड आता है। और फिर आपका एक चेंज ऑफ करेक्टर दिख रहा है इधर में, चेंज ऑफ करेक्टर और फेयर वैल्यू गैप बिल्कुल साथ साथ है। फेयर वैल्यू गैप शायद बहुत ही क्लियर नहीं है, तो अगर फेयर फेयर वैल्यू गैप क्लियर अगर नहीं है तो फिर हम लोग थोड़ा इंतजार करेंगे। फेयर वैल्यू गैप आपकी इधर मिली है, और स्टॉप लॉस जो है थोड़ा बड़ा रखना पड़ेगा अगर आपको ट्रेड करना है तो, क्योंकि इसके स्टॉप लॉस तो चले गए। तो ये जो चीजें हैं इस तरह से, अब जो स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, ये सारे रूल तो हम लोग डिस्कस तो करते हैं, बट बैक टेस्टिंग जब करेंगे ना तो आपको ये दिखेगा कि मार्केट जो है कभी कभी इस वाले फेयर वैल्यू ऐप को नहीं, स्टॉप लॉस हिट करने के बाद वापस से ऊपर के ऑर्डर ब्लॉक, ये ऑर्डर ब्लॉक है ऊपर में, देख पा रहे हैं? ऊपर एक ऑर्डर ब्लॉक है, इस ऑर्डर ब्लॉक के 5 मिनट की ऑर्डर ब्लॉक है ना, ग्रीन कैंडल जो है, बुलिश कैंडल जो है अप में है, उसके बाद मार्केट डाउन साइड आया। एक ऑर्डर ब्लॉक ऊपर भी है, इधर भी है, और इसके ऊपर भी एक ऑर्डर ब्लॉक है, तीन तीन ऑर्डर ब्लॉक है। मार्केट ने इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को पहले ट्रेड दिया, उसके बाद ये सेकंड जो ऑर्डर ब्लॉक बनी है देख पाएंगे, इस वाले ऑर्डर ब्लॉक के पास ही मार्केट ने रिजेक्शन दिया है, यानी तीन तीन चार चार ट्रेड इधर मिले हैं। अभी नीचे साइड की अगर बात करें, तो नीचे साइड में आपके पास एक ए वाली जो है एक ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, क्योंकि इस वाले रिवर्सल कैंडल के बाद ही मार्केट ने अपसाइड की तरफ मूव किया, वापस से मार्केट इसके पास आता है, और आपके पास एंट्री का एक मौका मिलता है। ये काफी लेट की सेटअप है, बट जो कंडीशन बन रही है उसके पे मैं डिस्कस कर लेता हूँ। उसके बाद मैंने ये बताया कि ये वाली एक ऑर्डर ब्लॉक है, तो जो जो चीजें आप लोगों ने पहले से समझ रखा है उसका इस्तेमाल मार्केट टाइम में करना है। ठीक है, क्योंकि अगर इंपॉर्टेंट नहीं होता तो हम लोग डिस्कस ही नहीं करते। ठीक है, और कभी कभी ट्रेड सिंपल तरीके से मिल जाती है, कभी कभी ट्रेड जो है मुश्किल से मिलती है, तो ये सारी चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट है, इसका सारे को आपको ध्यान रखना है। एक दूसरे आप जो देखेंगे एक ऑर्डर ब्लॉक ही बनी है, बट ये ऑर्डर ब्लॉक जो है ये काम इसने नहीं किया, ये ऑर्डर ब्लॉक जो है ब्रेक हो गया। ठीक है, तो ऐसा भी मार्केट में होता है। ठीक है, तो सर वन इसका टू टाइमिंग कभी है ट्रेड देने का? ट्रेड लेने का टाइमिंग जो है 2 AM, ऐसे 3 AM हम लोग बोलते हैं, 3 AM to 4 AM।
उसमें एंट्री मिलेगी, ट्रेड आपका मतलब 2-3 घंटे चल सकता है। इंडियन टाइमिंग कितने बजे सर, इंडियन दोपहर टाइमिंग जो मिलेगा? है 12:30। हाँ, मतलब दोपहर में मिलेगा ना ट्रेड हमें? दोपहर में मिलेगा, दिन में? हाँ। हाँ। दिन में? हाँ। और ओके। आपको करना क्या है कि मार्केट में 11:30 से ही आपको फोकस कर लेना है। कभी कभी मार्केट में 12:30 के पहले ही, 15-20 मिनट पहले ही मूवमेंट आ जाती है। ठीक है। तो आप इस पे सिर्फ 11:30 से लेकर 1:30 तक फोकस करो तो आपको अच्छे ट्रेड मिल जाते हैं। 2 घंटे का टाइमिंग है, एक मतलब घंटा बफर एशियन रख लो। एशियन खत्म होता है और लंदन स्टार्ट होता है? हाँ, लंदन ओपन सेशन है ये। ओके ओके। और जो ओपनिंग सेशन होती है 2 बजे वाली ना, उस समय मार्केट काफी वोलेटाइल रहता है, लेकिन 3 3 AM में मार्केट थोड़ा स्टेबल हो जाएगा और स्मार्ट मनी की एंट्री उधर में हो जाती है। ठीक है, स्मार्ट मनी जो है इधर में इंटर कर जाते हैं और उसके बाद आपको अच्छी मूव मिलती है, ट्रेड मिलती है। अभी आप इधर नीचे बैक साइड भी अगर चेक करें, ये सब सारी चीजें मैं पता है क्यों बता पा रहा हूँ एक चार्ट का, क्योंकि मैं सिर्फ एक ही पेयर पे, एक टाइम में एक ही पेयर पे फोकस करता हूँ। अगर मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इस हफ्ते में गोल्ड पे नहीं ट्रेड मिलने वाला अच्छा, तो मैं सिर्फ गोल्ड को स्किप कर देता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ यूरो पे अच्छे ट्रेड मिलने वाले हैं, तो पूरे वीक, पूरे मंथ में सिर्फ यूरो पे फोकस कर लेता हूँ। अभी अब देखो कि ये वाली चार्ट ऑर्डर ब्लॉक है। मार्केट 3 AM इधर में हो गया है ना, 3 AM हुआ। और जैसे ही 3 AM के आसपास मार्केट आती है, स्मार्ट मनी का मैनिपुलेशन चालू हो जाता है। ठीक है, आप देख ही पाएंगे। इधर में हमने डीलिंग रेंज भी डिस्कस कर किया था लास्ट सेशन में, किसी सेशन में। डीलिंग रेंज भी आपकी इधर बन रही है। मार्केट ने स्टॉप लॉस हंट किया। उसके बाद मार्केट ने वापस से इस ऑर्डर ब्लॉक के पास में एंट्री दी है। एंट्री दी, थोड़ी सा स्टॉप लॉस आपको बफर रखनी पड़ेगी। ये वाला ट्रेड आपका इधर में फिनिश हो गया। स्मार्ट मनी ने इधर से अपना ऑर्डर को स्क्वायर अप कर दिया। उसके बाद जिन लोगों ने, क्योंकि जाहिर सी बात है सारे स्मार्ट मनी भी एक तरह से नहीं सोचते हैं, उनके भी अलग अलग साइड होते हैं। अभी किसी ने बाई में काम किया, किसी ने सेल में काम किया। ठीक है। तो ये सब सारी चीजें हैं जो आपको दिखेगी चार्ट पे। अभी एक चीज और, इस पे कोई 5 मिनट पे कोई क्वेश्चन है आपका, ऐसा कुछ जो मैंने ड्रॉ किया समझ नहीं पा रहे आप? कोई सवाल है इस पे? मेन तो सर टाइमिंग का ही खेल है ना सर? हाँ, टाइमिंग का ही खेल है ये। जो स्मार्ट मनी गेम है ना, ये टाइमिंग का ही खेल है ये। देखो, मैंने 1 AM की कैंडल मार्क करी थी, लेकिन इसके हाँ। अंदर में भी आपके 3 AM जो है, 3 AM to 4 AM, ये बिल्कुल ज्यादा, बहुत ज्यादा सक्सेसफुल सेटअप है इसके अंदर। एंट्री सिर्फ इसके अंदर होती है ना, आपकी जो प्रॉफिट बुकिंग होती है इसके बाहर भी हो सकती है, देखो। ठीक है। और 2 मिनट 5 मिनट जो है ना आगे पीछे चलेगा। ठीक है, क्योंकि लोग एक्टिव हो जाते हैं, ऑर्डर पंच करने करने लगते हैं। तो ये सब सारी चीजें जो है इस तरह से वर्क करती है। तो ठीक है। इसमें आपने 4 आवर्स में फिबोनाची यूज किया, तो हाँ, इसमें आपने 5 मिनट में उसका यूज नहीं किया है? 4 आवर में, 5 मिनट में नहीं, 5 मिनट में फिबोनाची जो है ना, अगर जी 5 5 मिनट में फिबोनाची लगाएंगे तो लगा तो सकते हैं, जी लेकिन क्या हो जाएगा फिर चीजें जो है ना वो थोड़ी सी क्या बोलते हैं, हैवी दिखने लगेगी। जैसे ये अगर ओ, चाहे तो हम लोग इस जगह पे फिबोनाची लगा सकते हैं, ऐसे जी जी जी। इधर में लगा सकते हैं, ये भी काम करेगा, कर सकते हैं आप। लेकिन सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक और फिबोना इसके हेल्प से ही, ऑर्डर ब्लॉक, चेंज ऑफ कैरेक्टर, फेयर वैल्यू गैप, इनके हेल्प से भी आप 5 मिनट में ट्रेड कर सकते हैं। जी जी। फिबोनाची अगर बड़े टाइम फ्रेम पे लगाए ना तो उसकी एक्यूरेसी थोड़ी अच्छी एक्यूरेसी रहेगी। अच्छी है, हाँ, क्योंकि मैं हाँ 4 आवर्स आपको। और 1 आवर में कर रहा हूँ ना, हाँ हाँ। आपके बताए के हिसाब से फिबोनाची के। हाँ जी, तो हाँ जी। उसमें रिजल्ट मिलता है, बट टाइम लगता है थोड़ा, हाँ हाँ हाँ। बट रिजल्ट मिल जाता है। हाँ, रिजल्ट मिलेगा। फिबोनाची एक्चुअल में बड़े टाइम फ्रेम पे अच्छा काम करता है। ठीक है जी। ना? हाँ। अभी हम लोग छोटे टाइम फ्रेम की तरफ चलते हैं। ये 5 मिनट के चार्ट में कोई सवाल है कि नहीं का? वापस से पूछ लेता हूँ, क्योंकि मैं मार्किंग जो है डिलीट करने वाला हूँ। हम्म। सर इसमें 1 आवर, 1 1 AM की जो कैंडल है 4 आवर की, हाँ, इसमें लिक्विडिटी दोनों तरफ गई हुई है ना इसमें तो? दोनों तरफ गई है। आज दोनों तरफ से गई है लिक्विडिटी। पहले तो हाँ ये अप साइड गई, उसके बाद फिर डाउन साइड आई। डाउन साइड में आप देखेंगे ना, ये वाली जो लिक्विडिटी गई है, कहीं पे आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं बना है, देख पा रहे? चेंज ऑफ कैरेक्टर इधर बना है। ठीक है, हाँ। चेंज ऑफ कैरेक्टर इधर बना है, फेयर वैल्यू गैप आपकी बनी है इधर में, और उसके ठीक नीचे ऑर्डर ब्लॉक है। तो ये बहुत अच्छा सेटअप है ये। लिक्विडिटी जाना, चेंज ऑफ कैरेक्टर, फेयर वैल्यू गैप और नीचे ऑर्डर ब्लॉक। तो ये बिल्कुल बहुत बहुत एंट्री है। आप देखिए, देख पाएंगे ना एंट्री जो बनी है उसके बाद कैंडल की जो मोमेंटम है वो आप चेक करिए। क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है, जो बड़े वॉल्यूम में ट्रेड होती है ना, कैंडल बड़ी बड़ी बनती है। ठीक है। जी सर। एक बार 1 मिनट चार्ट की झलक देख लेते हैं। ये सारी मार्किंग को एक बार डिलीट कर देता हूँ मैं।
और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि 1 मिनट के चार्ट पे ही करना है, लेकिन 1 मिनट में मैं डिफरेंस बताना चाह रहा हूँ कि 1 मिनट चार्ट अगर करते हैं आप हैं तो क्या आपको फायदा मिल सकता है उसका। हम्म। एंट्री की बात है ना, एंट्री कभी कभी 5 मिनट में सही सही रेट में हो नहीं पाती है ना। अभी देखो आपके सामने है, ठीक है, ये वाली आप देखिए, ठीक है। आपका डीलिंग रेंज बन गया। डीलिंग रेंज बनने के बाद और चेंज ऑफ कैरेक्टर की बात करें तो चेंज ऑफ कैरेक्टर भी आपका इधर बन रहा है। लेकिन ये 1 मिनट की चार्ट जो इसकी जो एक्टिविटी होती है ना, वो आपको जब क्या बोल सकते हैं, स्मार्ट मनी की जब ट्रेड चलेगी, स्मार्ट मनी की जब एंट्री होगी, उस समय ही ये बहुत अच्छे से काम करेगा। बाकी के दिनों में, बाकी के टाइम में ये क्या करता है, आपको फंसाएगा, क्योंकि मार्केट रेंज में चलेगी। अभी आप देखो, मैंने आपके सामने बहुत आसानी से ड्रॉ कर दिया ये वाली डीलिंग रेंज, चेंज ऑफ यस कैरेक्टर, सर। मार्केट इधर नीचे आया और इस चेंज ऑफ कैरेक्टर और डीलिंग रेंज के पास आकर एंट्री देता है। अभी 1 मिनट का चार्ट हम लोग इस्तेमाल क्यों करते हैं, कारण इसका क्या है कि स्टॉप लॉस हमारा छोटा हो जाता है। स्टॉप लॉस जो है हमारा छोटा हो जाता है, 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस भी रखा, और हमें हमें लगभग लगभग मिल रहा है कितना, 3x मिल गया इधर, ठीक है। लगभग लगभग 3x पे मार्केट गया है, ठीक है। ये पहला ट्रेड है, और सॉरी लास्ट ट्रेड है आज के सेशन का। और थोड़ा बैक में भी चलें लेफ्ट साइड में, तो सबसे पहले जो एंट्री बनी है इधर में बनी है, जो कि मैं टाइम जो बताता हूँ उसके पहले ही बन गई है। इधर में देखो लिक्विडिटी गई, चेंज ऑफ यस सर। कैरेक्टर, फेयर वैल्यू गैप, मार्केट ने बिल्कुल इसी लेवल को टच किया है, और उसके बाद मार्केट डाउन साइड, ठीक है। फिर वापस से क्या हो गया, वापस मार्केट उसी लेवल के पास आया है, और इधर में इधर में एंट्री बनी है आपकी, ठीक है। फेयर वैल्यू गैप देख रहे होंगे, ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा होगा, ठीक है। इधर में हम्म। एंट्री बनी है, दूसरी एंट्री है ये। उसके बाद देखो आपका टाइम स्टार्ट हो गया, टाइम 3 बजे जो है स्टार्ट हो गया। वापस से मार्केट ने क्या किया, इन सब की लिक्विडिटी लिया, 1 2, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने बनाया है एक डीलिंग रेंज, डीलिंग रेंज बनाया, उसके बाद एंट्री करने के बाद मार्केट ने आपके अ, इधर के ऑर्डर दिए, यानी कि आज मार्केट जो है इस बॉक्स में ही मूव कर रहा था। आज पूरे दिन जो मार्केट है इसी बॉक्स में मूव कर रहा था, और आपके सामने है सारी चीजें कैसे कैसे ट्रेड बन रही है। लेकिन होता क्या है कि कभी कभी मार्केट को देखते हुए हम लोग अपने लॉजिक को भूल जाते हैं। ये बहुत ही कॉमन सी चीज है, तो इस वो थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना पड़ेगा। सर ये सब एंट्री आप बता रहे हो वो एसएनआर के लेवल टच होने के बाद हुई है ना सर? हाँ, एसएनआर के लेवल टच होने के बाद, यानी हमेशा मेरे रूल में हमेशा एक T3 करके एक मैं जिक्र करता हूँ, T3। T3 में आपको ट्रेंड पता करना है। ट्रेंड का मतलब है कि हाइयर टाइम की जो भी पीओई होती है, सपोर्ट रेजिस्टेंस, है ना, जो भी फिबोनाकी भी उसमें शामिल है, उसके हेल्प से आपको डायरेक्शन पता चल जाएगा कि मार्केट जो है अब किस डायरेक्शन में जाने वाला है, ठीक है। ये एसएनआर के लेवल हिट जैसे ही होते हैं, आपको ये तो पता चला कि मार्केट अब नीचे आ सकता है, ठीक है। लेकिन मार्केट जो है सीधे तरीके से नीचे नहीं आएगा, वो लिक्विडिटी लेके जाएगा, ठीक है। मार्केट ने इस लिक्विडिटी को ग्रैब किया, उसके बाद वापस से मार्केट नीचे की साइड आता है, वापस से इस वाले लेवल पे ट्रेड देता है। थर्ड टाइम में मार्केट ने इस वाले लिक्विडिटी को भी ग्रैब किया। अभी आप गौर करोगे तो मार्केट ने इस वाले लेवल के पास भी चेंज ऑफ कैरेक्टर दिया है, मार्केट वापस से नीचे आई, एंट्री हुई, और मार्केट वापस से नीचे, ठीक है। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और ये सारी जो ट्रेड निकल के आई है वो 4 घंटे के एसएनआर लेवल से निकल के आई है, ठीक है। ठीक है, ये रूल नंबर 1 है। यानी कि रूल नंबर 1 ही है कि हमने किसी एक पेयर पे फोकस किया, उस पेयर पे पूरे हफ्ते पूरे महीने काम कर रहे हैं, बैक टेस्टिंग कर रहे हैं, ट्रेड देख रहे हैं, सुबह देख रहे हैं, शाम को देख रहे हैं, रात को देख रहे हैं। तो आपको उस पेयर की सारी लॉजिक जो है ना धीरे धीरे समझ में आने लगी। फार्मूला तो सेम है, फार्मूला सेम है कि एसएनआर चेक करना है, फेयर वैल्यू चेक करना है, चेंज ऑफ कैरेक्टर चेक करना है। लेकिन किसी खास पेयर के सारे जो मूवमेंट होते हैं ना आपको दिखने लगेंगे। दूसरी चीज क्या करना है अपने को कि अ, एक खास टाइमिंग पे, किसी खास टाइमिंग पे आपको ट्रेड करना है, यानी कि
लंदन सेशन में आप कर लो, न्यूयॉर्क सेशन में करना चाहते हो तो वो भी कर लो, जो भी आपको सूट करता है वो करिए। उसके बाद जो ट्रेड जो है ना, मिनिमम आपको करना है 1 से 2 ट्रेड जो है बहुत है। जनरल एवरेज आपका 1 से 2 ट्रेड जो है अच्छी अगर जाते हैं, आपका डेली का जो टारगेट है 1% का, आधे% का, 2% का, अच्छा आराम से पूरा आप कर सकते हैं। उसमें स्टॉप लॉस कितना रखना है? 0.5% का, 0.25% का, 1% का। अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी जा रही है तो आप 1% पे भी काम कर सकते हैं। लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मेरी एक्यूरेसी अच्छी नहीं है, मुझे थोड़ा समय लगेगा इम्प्रूव होने में, तो आप अपने फंड को बचाइए फिर उस कंडीशन में, और आपको अपनी एक्यूरेसी जो है बढ़ाने के साथ साथ आपको अपने फंड को भी बचाना है। उसके लिए 0.25 0.3% का स्टॉप लॉस लगाकर आपको ट्रेड करना है। अगर 0.3% का भी स्टॉप लॉस लगा के आपने ट्रेड किया, आपके टारगेट हुए तो 0.9% यानी लगभग 1% के आसपास का टारगेट हो जाएगा। और अगर आपने 0.5% का स्टॉप लॉस किया तो फिर भी एक टारगेट होने से आपका 1.5% का टारगेट हो जाता है एक दिन में। तो इस तरीके से आप आराम से परफॉर्म क्लियर कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। होता क्या है कि हम लोग ओवर ट्रेडिंग करते हैं और डिफरेंट डिफरेंट पेयर के चक्कर में फंस के अपनी लॉजिक को गड़बड़ कर लेते हैं। लॉजिक आपकी गड़बड़ होगी तो माइंडसेट भी गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि मार्केट आप पे प्रेशर डालेगा, भाई पैसे कमाओ पैसे कमाओ। और आप ट्रेड पंच करेंगे और लॉजिक बन रही है या नहीं बन रही है उससे कोई मतलब नहीं रहता है, आप बस ऑर्डर पंच कर देते हैं। ठीक है। अभी एक चीज और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, दिख रहा है मुझे, देख रहे? 1 2 3, ये सारे जो लेवल है, ये सारे जो लेवल है क्या लेवल है? लिक्विडिटी पुल। ठीक है। ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी। ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी बोल सकते हैं या लिक्विडिटी पुल बोल सकते हैं, जो भी आप बोलना चाहे। तो ठीक है, इस तरह से अगर आप पैटर्न बनता है तो जो ट्रेडिशनल जो बायर हैं वो क्या करेंगे? बाई करेंगे, है ना? बाई करेंगे ना थर्ड लेवल पे। 1 सपोर्ट, 2 सपोर्ट, आपका सपोर्ट कंफर्म हो गया। थर्ड सपोर्ट जैसे ही मार्केट आती है आपकी बाइंग हो जाती है, मार्केट थोड़ी देर के लिए ऊपर जाता है और उनके स्टॉप लॉस को ग्रैब कर लेता है। ठीक है, स्टॉप लॉस गया और उसके बाद जोरदार तरीके से मार्केट डाउन साइड। तो बहुत सारी चीजें हो जाती है मार्केट के टाइम में। ठीक है, कोई सवाल आप लोगों का? नहीं सर। ठीक। अगर आप लोगों को याद हो तो मुझे एक चीज पूछनी है, लास्ट सेशन में हम लोगों ने क्या कवर किया था? सर आपने एक तो ब्रेकर ब्लॉक कवर किया था और एसएनआर। एसएनआर, बेसिक लेवल की एसएनआर कवर किए थे, है ना? जी। ठीक है, मैं इसलिए पूछता हूँ क्योंकि आप लोगों ने सही में ध्यान से देखा सुना, वीडियो देखे या नहीं देखे, क्योंकि जी। मेरे पास तो नोट रहती ही रहती है। और आज हम लिक्विडिटी, लोग क्या, हाँ लिक्विडिटी भी लिक्विडिटी भी देखेंगे। फिल किया था ना। ओके। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, एसएनआर को बहुत अच्छे से डीपली समझने वाले हैं। लगभग लगभग 2 से 3 सेशन तक हम लोग एसएनआर पे बातें करेंगे। और एसएनआर जो है हमारा एसएमसी के साथ कंबाइन होकर आपको काम करने का प्लान करना है। एसएमसी जो है एंट्री के लिए बहुत अच्छी है, बट लॉन्ग टाइम में जो आप कुछ भी प्लान करते हैं तो उसके लिए एसएनआर अच्छा है। एसएनआर का सबसे बेसिक जो रूल है वो ये है कि कोई भी अपोजिट कैंडल जिसकी ओपनिंग और क्लोजिंग सेम लेवल पे हो, देख पा रहे? ओपनिंग क्लोजिंग सेम लेवल पे है, लगभग इसे सेम इसलिए मानेंगे क्योंकि प्राइस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ये मैंने वीकली चार्ट लिया है। ठीक है, वीकली चार्ट लिया है और इस तरीके से आपको मार्किंग करनी है। ठीक है। उसके बाद ये वाली लेवल जो है इस तरीके से मार्किंग करनी है। यानी इसमें कॉमन सी बात है, मैंने पहले ही बताया है कि जब बुलिस कैंडल होती है उसकी ओपनिंग जो होती है डाउन साइड होती है, क्लोजिंग अप साइड होती है। जबकि जो बेरिस कैंडल होती है उसकी ओपनिंग अप साइड होती है और क्लोजिंग डाउन साइड होती है। अब काम की बात है कि कोई प्राइस ऊपर से नीचे की आ रहा है, जो कोई प्राइस जो है ऊपर से नीचे की साइड आ रहा है, उसके बाद एक लेवल पे आके रुक गया और प्राइस जो है उसी लेवल से ऊपर की तरफ मूव कर गया। इसका सीधा सा मतलब क्या है कि कोई ऐसी जो पावर है, जो फोर्स है या वॉल्यूम है, जो भी बोल सकते हैं, उसने मार्केट को रिवर्स किया। ठीक है।
अब ये जो एक्टिविटी है या जो भी आप बोल सकते हैं, इसमें क्या होता है कि हाँ ये देखो, ये मैंने एक कैंडल मार्क किया, इसकी ओपनिंग ऊपर साइड है। हमें जब एसएनआर हम लोग मार्क करते हैं तो मार्किंग के टाइम में हम लोग बॉडी टू बॉडी मार्क करते हैं। हमें शैडो से और बिग से कोई मतलब नहीं होता है, हम लोग बॉडी टू बॉडी मार्क करेंगे। अभी मैंने बॉडी मार्क किया है, ओपनिंग ऊपर, क्लोजिंग डाउन साइड। अब क्या हो गया, सेकेंड कैंडल जब स्टार्ट होती है इसकी ओपनिंग सेम लेवल पे हो गई, जहाँ पे मार्केट ने क्लोजिंग दिया है फर्स्ट कैंडल पे, सेकंड कैंडल ने उधर से ही स्टार्ट किया है अपनी जर्नी। ठीक है, तो ये ओपन क्लोज का जो लेवल है, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। मार्केट कभी भी फ्यूचर में 2 दिनों के बाद, 10 दिनों के बाद इस लेवल पे आएगा तो एक रिजेक्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके छोटे छोटे एग्जाम्पल जो है, और एग्जाम्पल से पहले इसके अपोजिट पार्ट को भी देख लेते हैं। ठीक है, अपोजिट में भी सेम रहेगा। मार्केट अगर किसी भी इधर में अपोजिट वाले में क्या हो सकता है, इसके ढेर सारे वेरिएशंस हो सकते हैं, और जैसे जैसे मार्केट में हम लोग आगे बढ़ेंगे उन सब चीज़ों पर बात करेंगे। अब मार्केट क्या है, इस वाले लेवल से ओपनिंग नीचे होती है फर्स्ट कैंडल की, क्लोजिंग अप साइड में होती है। उसके बाद मार्केट जो है जहाँ पे क्लोजिंग देता है उसी के साथ में, उसी के लेवल पे मार्केट ने वापस से अपनी ओपनिंग करी और उसके बाद मार्केट जो है धीरे धीरे डाउन साइड की तरफ आ गया। ये कोई जरूरी नहीं है, कि कोई मतलब नहीं कि बॉडी की साइज दोनों से कितनी है, बस अपने को ओपन और क्लोज से मतलब है। अगर इस तरह से ओपनिंग और क्लोज मिलती है तो हमारे लिए ये एक प्राइस के लिए रिजेक्शन का काम करेगा, प्राइस को ऊपर जाने से रोकेगा। और जब भी ये लेवल इस तरह के बनते हैं तो मार्केट में हमें थोड़ा प्लान करके चलना है कि मार्केट इस लेवल के पास जाकर एक सेल का सेटअप दे सकता है, सेल की एंट्री बना सकता है। ये जैसा कि वीकली चार्ट मैंने मार्क किया है, वीकली चार्ट काफी बड़ा चार्ट है, बट आप जितने बड़े टाइम फ्रेम पे काम करेंगे आपको ट्रेड उतना ही कम मिलेगा और एक्यूरेसी जो है उतनी ही अच्छी मिलेगी। अभी कुछ लाइव एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि सबसे पहले ये वाली आप देखो, मैंने एक सपोर्ट मार्क किया है, एसएनआर सपोर्ट। उसके बाद एंट्री जो बनी है थर्ड कैंडल में बनी है ये वाली, ये बिल्कुल बिल्कुल वैलिड एंट्री है वन 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 वीक के चार्ट पे। उसके बाद सेम चीजों को हम लोग इधर समझेंगे, ओपन क्लोज सेम लेवल, थर्ड कैंडल पे आपकी एंट्री बनी है सेल की। ठीक है, एग्जांपल नंबर 2। उसके बाद ओपन क्लोज, मार्केट ने इधर में सपोर्ट लिया और उसके बाद मार्केट ने अप साइड की तरफ मूव दिया। अब देखने वाली बात यह है कि किसी भी कैंडल ने अगर इस वाले लेवल के नीचे अगर क्लोजिंग दिया होता तो हमारी ये वाली जो एसएनआर लेवल है वो ब्रेक हो जाती। ठीक है, तो ब्रेक के बारे में हम लोग थोड़ी देर के बाद समझेंगे या सेकंड सेशन में समझेंगे, जैसा समय देख लेंगे कितना समय हमारे पास बच रहा है डिस्कशन के लिए। उसके बाद अगर और डिस्कशन और लेवल की बात अगर करें तो ये लेवल हमारे पास है जो अभी तक टच नहीं हुआ, अभी तक यूज नहीं हुआ। ठीक है, ये फ्यूचर में कभी भी प्राइस इसके पास आएगी तो ये लेवल जो है काम करेगा। अभी लेटेस्ट में एक लेवल जो है ये वाला है, ये सारे लेवल जो है वीकली के लेवल हैं, तो मार्केट को मूव करने में काफी समय लगता है। ठीक है, ये सारे लेवल जो मैंने मार्क किए हैं ये सिंपल एसएनआर लेवल है जो बिल्कुल अपने लेवल के पास आने वाले प्राइस पे रिजेक्शन या सपोर्ट का काम करती है। और आपको हायर टाइम फ्रेम पे एक पीओआई मिलता है, एक लेवल मिलता है जहाँ पे मार्केट डिमांड और सप्लाई का जो वॉल्यूम बनती है वो आराम से आप इसमें ट्रेड लेकर अ, अपनी ट्रेड को फिल्टर कर सकते हैं। यानी आप डिसीजन ले सकते हैं कि मार्केट जो है अपसाइड या डाउन साइड की तरफ जाएगा। मैंने इतने सारे एग्जाम्पल दिए हैं। अभी आपको करना क्या है कि आपको अपने चार्ट को देखना है, वीकली चार्ट, और वीकली जी। चार्ट पे आपको दो ऐसी मार्किंग भेजनी है, पहला सपोर्ट के लिए, दूसरा रिजेक्शन के लिए। ये सारे जो मार्किंग मैंने सेलेक्ट ऐसे किए हैं जिसमें ट्रेड चला है, कुछ ऐसे भी ट्रेड होंगे जिसमें नहीं चला है, तो वो आने वाले समय में हम लोग डिस्कस करेंगे। आप लोग व्हाट्सएप में भेज सकते हैं मुझे।
किसी भी टाइम फ्रेम में चल जाएगा। हाँ, किसी भी टाइम फ्रेम में चलेगा। ओके।
हाँ जी, हो गई लगभग सबकी। W2 में हमें के STF LTF देन हाँ जी, सबकी हो गई ना, सबों की हो गई ना। यस सर। जी जी। हाँ, अभी हमने मार्किंग तो करी है SNR लेवल की। अब इसमें कुछ रूल है जो हम लोग को समझना है। SNR लेवल जो है, सबसे पहले तो ऑन ऑफ लेवल पे हमें सपोर्ट या रेजिस्टेंस का काम करता हुआ मिलेगा। अब इसके अंदर ऐसा भी है, ये वाली लेवल जो मैंने मार्क करी है, आप बता सकते हैं क्या है ये? क्या क्या बोल सकते हैं इसको? ये जो मैंने मार्क करी है अभी, SNR। सपोर्ट। ये भी SNR है, ओके। अब जी। इस SNR में खास बात क्या है कि जो लॉजिक हमारे पास जो है ओपन क्लोज की, इसके साथ तो चल रही है, बट इस वाले SNR की जो स्ट्रेंथ होती है, पावर होती है, थोड़ी कम होती है। ठीक है, यानी इसे बोलते हैं कंटिन्यू SNR। यानी मार्केट आगे बढ़ रहा है, ऊपर जा रहा है, लेकिन अपने पीछे सपोर्ट बनाता जा रहा है। ठीक है, क्योंकि मार्केट ने इस लेवल से लेकर इस लेवल तक, इस लेवल से लेकर इस लेवल तक जो जर्नी करी है, कंटिन्यू बनाई है। मार्केट दूसरी वाली कैंडल ने इसी मोमेंटम को आगे की तरफ एक्सटेंड किया है। तो ये वाली जो है, जैसा कि आप समझ सकते हैं कि मार्केट ने इसमें थोड़ा सा फिजिक्स का रूल अप्लाई हो जाता है। ऐसा बोल सकते हैं आप कि अगर किसी भी चीज में डायरेक्शन पहले से मोमेंटम है, फोर्स है, तो आगे बढ़ने के लिए उसे अधिक फोर्स की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि थोड़ी कम फोर्स से भी वो काम चलता रहता है, कंटिन्यू आगे चलता है। तो सेम चीजें आप इसको ऐसा समझ सकते हैं। यानी ये हमारे लिए थोड़ा कम पावर वाला, कम वेटेज वाला सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करता है। बट ये भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। ये ये सपोर्ट रेजिस्टेंस है कब पावरफुल बन जाता है? जब ऊपर से कोई कैंडल अगर इस तरह से क्लोज होती है, तो ये वाला जो लेवल है वो पावरफुल बन जाएगा। क्यों? क्योंकि मार्केट ने इस वाले लेवल पे कंटिन्यू ब्रेक किया डाउन साइड, और उसके बाद मार्केट जो है इधर में आएगा, और उसके बाद उसकी जो मोमेंटम होगी, डायरेक्शन होगी, वो डाउन साइड हो जाएगी। ठीक है, तो हम लोग चाहें तो इस वाले लेवल को स्किप कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं, और मार्केट को इस लेवल के नीचे या ऊपर क्लोज होने का वेट करें। और जब ऐसा होता है तो हम लोग ट्रेड पंच करें, ट्रेड डालें, तो हमारी जो एक्यूरेसी जो है वो ज़्यादा अच्छे से काम करेगी। तो जिस तरह से मैंने ये सपोर्ट मार्क किया, उसी तरह से आप चाहें तो रेजिस्टेंस भी मार्क कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो, मैंने ये वाली कैंडल मैंने मार्क किया। अब मार्केट जो है इसके पास आएगा, और
सपोर्ट रिजेक्शन लेके डाउन साइड की तरफ मूव करेगा। जैसा कि ये इसकी जो वेटेज है कम है, लेकिन फिर भी ये सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करता है, लेकिन ये इसकी जो विन रेट है वो कम है। ये हमेशा आपको ध्यान रखनी है। बहुत ज़्यादा आपको इस पे ये नहीं करना है। ठीक है। उसके बाद उसके बाद हम लोग ये समझते हैं कि मार्केट में जब भी एसएनआर लेवल बनता है तो वो कब तक एक्टिव रहता है और कब ऑफ हो जाता है, अनएक्टिव हो जाता है ना। इसे हम लोग सिंपल शब्दों में याद रखने के लिए ऐसा ही बोल सकते हैं कि मार्केट किसी एक लेवल पे जब पहली बार टच करता है तो ये ऑन रहता है। जैसे ही टच करने के बाद मार्केट ऊपर की तरफ जाता है, यानी सपोर्ट का काम करता है, तो ये लेवल जो है दूसरी बार ऑफ हो जाता है। ठीक है। तो इसे हम लोग ऑन ऑफ भी बोल सकते हैं। उसके बाद मार्केट जो है आगे की तरफ जाएगा, आगे की तरफ बढ़ेगा प्राइस। और फिर से अगर सेम लेवल के पास अगर मार्केट आता है, तो जैसा कि आप देख पाएंगे इधर में लेफ्ट साइड में एक एसएनआर लेवल थी, इसने इस वाले कैंडल को सपोर्ट दिया। यानी कि जैसे ही इसने सपोर्ट दिया, इसकी इसकी जो वर्क है, इसका जो काम है, रोल है, खत्म हो गया इस जगह पे। एक एसएनआर लेवल जो है एक ही बार में यूज होगा, दूसरी बार यूज नहीं होगा जब तक दूसरी कोई कंटिन्यू कैंडल उसके ऊपर या नीचे क्लोज नहीं होगी। अभी ये आप ये देख पाएंगे, ये वाला 25 सितंबर वाली जो कैंडल है, इस लेवल के पास आती है, इस जगह पे हमें कोई भी ट्रेड नहीं लेना। ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, कैंडल को आगे बढ़ने का इंतजार करेंगे। कैंडल आगे बढ़ी। ठीक है। कैंडल आगे की तरफ बढ़ी, मार्केट ने डाउन साइड की क्लोजिंग दी। इसका मतलब क्या है, ये लेवल वापस से हमारा एक्टिव हो गया, बट ये हमारे लिए अब रिजेक्शन का काम करेगा। दूसरी कैंडल बनती है, मार्केट वापस से अपसाइड क्लोज करती है। इसका मतलब है कि मार्केट अब जो है इस लेवल पे सपोर्ट का काम करेगा। अभी आप देखेंगे कि सपोर्ट का काम मार्केट ने इस लेवल पे किया है। ठीक है। तो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो काम करता है या नहीं करता है, ये हम लोग को छोटे टाइम फ्रेम में दिखेगा। छोटे टाइम फ्रेम में वापस से हम लोग इन चीज़ों को देखेंगे, और छोटे टाइम फ्रेम पे जो अलग जो कंफर्मेशन करते हैं वो सब सारी चीज़ें हमें करनी होती है। ठीक है। तो फर्स्ट ये वाली एंट्री बनी है, और इस एंट्री के बाद जो सेकंड मार्केट अगर इसके पास आएगा तो ये वैलिड एंट्री नहीं मानेंगे। ठीक है। ऐसे भी क्या है कि मार्केट अगर इधर में ऑर्डर प्लेस किया होता, तो जाहिर सी बात है, अगर हमने ट्रेड को अभी तक होल्ड कर रखा है तो हमारी एंट्री जो है इधर ही बनी हुई है, और हम लोग आराम से ट्रेड के ऊपर जाने का इंतजार कर सकते हैं। जैसा कि ये वीकली चार्ट है तो बहुत बड़ा टाइम फ्रेम है, और प्राइस जो है काफ़ी बड़ी अगर मूव करती है तो इतने समय तक हम लोग मार्केट को होल्ड भी, प्राइस को स्टॉक ऑर्डर को होल्ड भी नहीं करेंगे, ऐसा भी समझ आप सकते हैं। उसके बाद क्या है, ये वाली लेवल आई बन के आई। ठीक है। ये वाली लेवल बन के आई। अभी मार्केट ने, अभी अब देखो, ये वाली लेवल जो बनकर आई, उससे पहले आगे बढ़ने से पहले मैं ये बता देता हूँ कि हमने अभी तक ये डिस्कस किया एसएनआर, ओपन क्लोज अपोजिट कलर कैंडल सबसे स्ट्रांग सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करेगा। दूसरा हमने समझा सेम कलर कैंडल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तीसरा हम लोग समझ लिया हम लोगों ने ऑन ऑफ कंसेप्ट। ठीक है। अभी मुझे ऑन ऑफ के एक एक चार्ट आप लोग स्क्रीनशॉट मुझे शेयर करिए। ठीक है। उसके बाद मैं अगले कंसेप्ट की तरफ बढ़ता हूँ। ऑन ऑफ यानी कि एक लेबल को आपको मार्क करना है, उस पे एक प्राइस एक बार आनी चाहिए, दूसरी बार प्राइस आई, लेकिन वो हम लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे। सुधीर जी, आपने मार्किंग कहाँ पे की है, बॉक्स बनाया आपने सिर्फ, एसएनआर लेवल कहाँ पे है? हाँ वो बॉक्स बनाया क्योंकि बॉक्स के अंदर वो हाँ, दिखाने आपको के लिए कि आपको लाइन से मार्किंग करनी है। जी जी।
और ये जो आप इमेज भेजते हैं ना, इसको क्लिक करने के बाद देखने हाँ देखने नहीं, की मैं जरूरत वो पड़ती है। समझ गया। हाँ वो मैं दूसरा वर्जन में भेज दूंगा हाँ इमेज। हाँ हाँ हाँ। जी। ठीक।
ठीक है, अभी हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ चलते हैं। कोई सवाल है अभी आप लोगों का जुड़ा हुआ, इससे जुड़ा हुआ कोई सवाल है जो अभी तक हमने कवर किया? तो इसमें कैंडल के बारे में पूछना था मुझे, एसएनआर में। हाँ जी। जब ओपन एंड क्लोज अगर सेम कैंडल कलर होगी हम्म। साथ में, तो हम्म। उसमें सिग्निफिकेंट कुछ होता है, या उसमें ट्रेड लेना नहीं है, या आपकी आवाज़ थोड़ी कम आ रही है थोड़ा। नहीं, मैं मतलब अगर ओपन एंड क्लोज हाँ। सेम कैंडल कलर है, हाँ। तो उसमें कैसे, मतलब एसएनआर को हम लोग मानेंगे उसको, या? हाँ, एसएनआर को मानेंगे, बट उसकी जो पावर होती है थोड़ी कम होती है। वो उस तरह के एसएनआर का इस्तेमाल हम लोग फर्स्ट वाले एसएनआर के साथ करना है अपने को, या फिर रोल रिवर्सल का एक मैं अभी बताने वाला हूँ उसके साथ करना अच्छा। है। ओके ओके। ठीक है ना? ओके। वो ठीक है चीज़ें सर। थोड़ी थोड़ी क्लियर होने लगेगी जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा। जी जी, ओके ओके। हाँ जी। अभी हम लोग एक चीज़ को समझने वाले हैं, जैसे कि मार्केट में ये वाली एक एसएनआर मैंने मार्क करी। ठीक है, ये एसएनआर मार्क करी, आप देख पाएंगे इस एसएनआर की एंट्री जो है इधर में हो गई है थर्ड कैंडल में, यानी बहुत अच्छे से रिएक्शन दिया। और फर्स्ट कैंडल के बाद मार्केट ने कंटिन्यू इस कैंडल को ब्रेक किया, इस लेवल को ब्रेक किया, सॉरी, है ना, इस लेवल को ब्रेक किया इस कैंडल के साथ। अभी क्या है कि ये वाली जो लेवल है, ये वाली लेवल जो है अब रिजेक्शन का काम नहीं करेगी बल्कि सपोर्ट का काम करेगी। क्यों करेगी? क्योंकि मार्केट ने इस वाले कैंडल का, इस वाले लेवल को इस कैंडल के हेल्प से कंटिन्यू ब्रेक किया, यानी कि इसकी जो ब्रेकआउट होती है अपसाइड की तरफ हुई, मार्केट ऊपर क्लोज हो गया, मार्केट क्लोज होने के बाद वापस इसके पास आता है, और कोई भी कैंडल देखो इसके नीचे क्लोज नहीं हुई है। ठीक है, कोई भी कैंडल नीचे क्लोज नहीं हुई है, यानी कि हमारा जो रिजेक्शन था अब सपोर्ट का काम करेगा, यानी इसे हम लोग बोलते हैं रोल रिवर्सल। और सिंपल याद रखने के लिए आप बोल सकते हैं आरबीएस, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। ठीक है, तो एक ये बहुत अच्छी सेटअप है, और इसका काम इतना ही होता है कि ये मार्केट के डायरेक्शन को जब चेंज करता है तो भी आपके लिए बहुत ही अच्छी तरीके से वर्क करता है। उसके साथ जो दूसरी चीज़ें हम लोगों ने पहले से जान रखी है, समझ रखी है, उन सब सारी चीज़ों का भी हम लोग इस्तेमाल करेंगे। अभी आप देखो कि ये वाली एक लेवल थी, देख पा रहे, एक लेवल पहले से डाउन साइड की तरफ क्लोजिंग है, यानी कि रिजेक्शन लेवल है। अब इस रिजेक्शन लेवल के पास मार्केट जो है कंटिन्यू ब्रेक करता है। ठीक है, कंटिन्यू अपसाइड ब्रेक करता है मार्केट, और उसके बाद मार्केट जो है जब आगे की तरफ हम लोग एक्सटेंड करेंगे, आगे की तरफ, आगे की तरफ जब एक्सटेंड करेंगे तो ये फिर ये सपोर्ट का काम करेगा। ठीक है, तो इस एरिया में मैंने दो अलग अलग लेवल मार्क किए हैं। ठीक है, और दोनों ही वैलिड लेवल है ना? तो पहले कैंडल पे मार्केट ने सपोर्ट लिया तो एक ट्रेड बनेगा। अब ये मार्केट कितनी ऊपर तक गया, ऊपर जाकर नीचे आया है, या फिर पहले नीचे गया उसके बाद ऊपर आया है, तो इसके लिए छोटे टाइम फ्रेम पे हमें आना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल ये दो इंपॉर्टेंट लेवल मुझे दिख रहे हैं जो मैंने अभी मार्क करे हैं। ठीक है, उसके बाद, उसके बाद जो आपका सवाल था थोड़ी देर पहले, किनका, सुधीर जी का सवाल था, है ना? अब ये वाली जो कंटिन्यू कैंडल है, कंटिन्यू कलर कैंडल, कंटिन्यू कलर कैंडल है। अब इस कैंडल को मार्केट ने अपसाइड की तरफ क्लोज किया, अब ये सपोर्ट जो है, रेजिस्टेंस है, ये हमारे लिए अब एज ए सपोर्ट काम करेगा। यानी कि इस एरिया में, इस एरिया में जो आर बी एस बनी, आर बी एस बनी है, और उसके बाद ये वाली जो है ये भी आर बी एस है, और ये भी आर बी एस। ये तीन आर बी एस जो है अलग अलग टाइम में बनी है। ठीक है, क्योंकि वीकली चार्ट है तो अलग अलग टाइम फ्रेम में बनी है, और इसको थोड़ा देखने के लिए हम लोग छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं। ठीक है, अब इसमें कितने सारे फेयर वैल्यू गैप, कितनी सारे चेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक, सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। बट हमारा जो अपसाइड का जो कंसेप्ट है, जैसे मैं लास्ट एग्जांपल से समझता हूँ कि ये वाली लेवल हमारे पास वीकली चार्ट में थी, और अगर हमने 4 घंटे के चार्ट को देखा तो मार्केट ने इस वाले लेवल को टच किया, यानी कि हमारी अपसाइड जो है थोड़ी कंफर्म हो रही है। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 1 घंटे के चार्ट पे अगर आए,
एक्चुअल में थोड़ा थोड़ा होमवर्क भी करना होता है। आप लोग जितने भी लाइव सेशन में एक्टिव रहते हैं वो बहुत अच्छी बात है, बट जब तक होमवर्क नहीं करेंगे तो पूरी की पूरी चीज़ें क्लियर नहीं होगी और कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। अभी देखो, मैंने 1 घंटे के चार्ट पे मैं आ गया। 1 घंटे के चार्ट पे आने के बाद चेंज ऑफ कैरेक्टर आपको दिखना है। चेंज ऑफ कैरेक्टर, ऑर्डर ब्लॉक, जो भी आपको दिखे, उसके बाद आपको एंट्री कंफर्म करनी है। 5 मिनट की जो सेटअप है वो एसएमसी के हेल्प से करनी है। ठीक है, वापस से मैं आ जाता हूँ वीकली चार्ट पे। और वीकली चार्ट पे सेम चीजें वापस से मैं ढूंढता हूँ। ये देखो, कंटिन्यू, सॉरी कंटिन्यू नहीं है ये। आपकी जो फर्स्ट टाइप ऑफ एसएनआर है वो है। उसके बाद मार्केट ने इसे कंटिन्यू अपसाइड की तरफ ब्रेक किया, मार्केट इसके पास रुकी नहीं है, यानी ये हमारे लिए अब एज ए सपोर्ट काम करेगा। अब इसने सपोर्ट का काम तो किया है, लेकिन मार्केट ने बिल्कुल इस लेवल को टच नहीं किया। तो कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलता है कि मार्केट ने पहले से, मार्केट को पता है कि ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो मार्केट के ऑर्डर जो है पहले ही लगने चालू हो गए। और फिर मार्केट ने फिर ये नहीं दिया, एंट्री का मतलब मौका इधर में नहीं दिया। दूसरी चीज क्या है कि मार्केट ने ठीक इसके ऊपर भी एक एसएनआर लेवल बनाया है। देख पा रहे, एसएनआर लेवल बनाया है, यानी कि अगर हमने ये वाली एंट्री अगर हमारी मिस होती है तो इस वाले एसएनआर से एंट्री हमारी मिल सकती है, ये वाली। ठीक है, ये सेटअप समझ में आया? अभी जो मैंने लास्ट में मार्क किया था, इधर में लेफ्ट साइड में एसएनआर बनी, मार्केट ने कंटिन्यू अपसाइड ब्रेक किया, यानी कि हमारे पास सपोर्ट है। बट ये सपोर्ट बना तो सही, लेकिन मार्केट इसके पास आया नहीं। अगर हमने थोड़े से रिस्क के साथ अगर ट्रेड लिया होता तो हमारी एंट्री बन जाती। और अगर आपने कोई रिस्क, बिना रिस्क का ट्रेड लगा लिया हो, लेने की कोशिश करी होती तो एंट्री आपकी मिस हो जाती। मार्केट ने वापस से सेकेंड एक एंट्री का मौका दिया है, जिसमें मार्केट ने कंटिन्यू इस पे सपोर्ट लिया, और उसके बाद मार्केट जो है अपसाइड की तरफ गई। उसके बाद उसके बाद जो है ठीक है, ये देखो। ठीक है, मार्केट ने सेम जो नीचे पैटर्न बनी थी वो सेम पैटर्न ऊपर बनी, मार्केट ने सपोर्ट लिया, और सपोर्ट लेने के बाद मार्केट ने काफी अच्छा एक ट्रेड दिया है। तो जितनी भी चीजें मैंने अभी बताई है, उसमें से सबसे स्ट्रॉन्ग जो पैटर्न है वो ये वाला है। यानी कि ये वाला पैटर्न जो है, इसमें होता क्या है, सबसे पहले तो मार्केट सबसे पहले तो मार्केट क्या करता है, एक सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाता है, और उसके बाद उस रोल को मार्केट रिवर्स करता है। तो ये जो रोल रिवर्सल है ना, ये बहुत ही स्ट्रांग एक ट्रेंड रिवर्सल के जैसा मान सकते हैं, कि मार्केट जो अप जा रही थी अब अचानक से डाउन जाने लगी। तो इस तरह से जो ट्रेड है ना, इसमें क्या होता है, जो रिटेलर्स होते हैं वो फंस जाते हैं, और स्मार्ट मनी क्या करते हैं, इसी का फायदा उठाते हैं, और इस तरह के सेटअप पे ज्यादा वो ट्रेड करते हैं। क्योंकि जो सेटअप कॉमन हो जाएगी ना, उस पे स्मार्ट मनी काम करना बंद कर देंगे। ये चीज हमें अपने हमेशा अपने को याद रखनी है। उसके बाद हम्म, ये वाली आप देख सकते हैं, काफी अच्छा सेटअप है। मार्केट ने एक रिजेक्शन बनाया, मार्केट नीचे की साइड आ गई, वापस से इस कैंडल ने कंटिन्यू अपसाइड ब्रेक किया। फिर मार्केट की जब एंट्री होती है इधर में होती है। अब ये एंट्री जब होती है तो हो सकता है कि मार्केट की ओपनिंग अपसाइड में हो, उसके बाद मार्केट डाउन साइड आओ आए, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि मार्केट गैप डाउन ओपनिंग करके वापस से इसके पास आ जाए। लेकिन मार्केट को इस लेवल तक आना चाहिए, तभी हमें एंट्री, सही एंट्री मिल पाएगी। ठीक है, तो इतने सारे एग्जांपल मैंने आपको दिए हैं। अभी एक और एग्जांपल मैं देखता हूँ, मिल जाए तो। हम्म, हाँ जी, ठीक है। स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन, कंटिन्यू ब्रेक, उसके बाद मार्केट ने आपको एंट्री दी। ठीक है, अब एक चीज बिल्कुल ध्यान देने वाली बात है, कि इसमें आपका फेयर वैल्यू गैप भी बन रहा है ना, वीकली चार्ट पे। अब वीकली चार्ट के फेयर वैल्यू गैप पे कितनी बड़ी रेंज हो गई। अब मार्केट किस वाले गैप से कितनी परसेंटेज गैप को फिल करके रिवर्स करेगा, 20%, 30%, या 40%, या 50%। तो ये चीजें जो है, सारी चीजें जो है अपने को, कभी कभी मार्केट में जब ट्रेड करते हैं तो ये सब प्रॉब्लम आती है अपने साथ। और इसके लिए ही हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक को एक साथ इस्तेमाल करते हैं, जैसे एसएनआर के लेवल, या फिर फिबोनाची, या फिर एसएमजी। तो तीन अलग अलग चीजों को हम लोगों ने कंबाइन किया है, ताकि हमारी ट्रेड जो है पहले से फिल्टर हो जाए।
अभी आपको करना क्या है, ये जो मैंने रोल रिवर्सल के जितने भी एग्जांपल दिए हैं आपको, इसमें से एक एक चार्ट आपको मुझे शेयर करना है। एक आरबीएस का, और दूसरा एसबीआर का। एसबीआर में क्या होगा, एसबीआर का एग्जांपल, एसबीआर का एग्जांपल शायद मैंने नहीं दिया है। एक एसबीआर का एग्जांपल देता हूँ, जो रेजिस्टेंस सपोर्ट जो है रेजिस्टेंस बन जाती है। अभी ये वाली जो सपोर्ट है, हाँ जी, ये वाली हमारी सपोर्ट है, कंटिन्यू कैंडल ब्रेक, और मार्केट ने हमारी लेवल को रोल चेंज कर दिया, यानी कि अब वो एज ए रिजेक्शन काम करेगा। तो ये हमारे पास एक सपोर्ट थी जो रिजेक्शन का काम करेगी, और इधर में एक सब रेजिस्टेंस थी जो चेंज होकर रिवर्सल सपोर्ट का काम करेगी। तो ये दो सेटअप जो है, जो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, लॉजिक है, जिसके वजह से आपको बहुत अच्छे अच्छे ट्रेड मिलते हैं। और ये जो एसएनआर लेवल है, हायर टाइम फ्रेम में बहुत अच्छे से काम करता है। लोअर टाइम फ्रेम के लिए एसएमसी अच्छा है, हायर टाइम फ्रेम के लिए फिबोनाची और एसएनआर अच्छा है। तो जब भी हम लोग हायर टाइम फ्रेम और लोअर टाइम फ्रेम को कंबाइन करते हैं, तो हमारी ट्रेड जो है बहुत अच्छी फिल्टर हो जाती है। ठीक है, आप लोगों को कोई सवाल है तो सवाल कर सकते हैं, और सवाल अगर नहीं है तो मुझे दोनों के एक एक चार्ट आप मुझे शेयर कर सकते हैं।
हो गए लगभग सबके। हेलो। हाँ जी सर। हाँ जी। अभी हम लोग हायर टाइम फ्रेम को लगभग लगभग समझ लिया। अभी हम लोग क्या करेंगे, एसएमसी का इस्तेमाल तो हम लोग कहीं भी कर सकते हैं, बट अगर सिर्फ एसएनआर के इस्तेमाल से अगर हमें ट्रेड लेना हो तो कैसे ट्रेड ले सकते हैं? सर रिप्ले मोड में बताओगे तो मजा आएगा। हाँ जी। ये वीकली चार्ट मैंने मार्क किया है, और वीकली चार्ट पे चलो दो सिंपल जो ट्रेड है वो मैं पहले डिस्कस कर लेता हूँ। उसके बाद धीरे धीरे हम लोग दूसरे जो कंडीशंस हैं उस पर भी हम लोग बात करेंगे। हमारे लिए जो एक ट्रेड बना है वीकली चार्ट पे, वो बना है ये वाला। और दूसरा जो ट्रेड बना है वो बना है ये वाला। ये दोनों की जो डेट है 22 अप्रैल 2024, और ये वाली जो है 18 मार्च। हम लोग क्या करते हैं, 1 घंटे के या 4 घंटे के चार्ट पे आ सकते हैं यार। ठीक है। हमारे पास इधर में एसएनआर के लेवल है। एसएनआर के लेवल के बाद हमारी जो ये जो प्राइस है मार्केट ने इधर में रिजेक्शन लिया। ठीक है। ठीक है। ठीक है। मार्केट ने कैंडल ने भी टच नहीं किया लेवल को, अब मार्केट ने टच किया। यानी कि हमारी जो ये वाली लेवल है, ये है वीकली टाइम फ्रेम की एसएनआर। इसे हम लोग सिंपल लिखते हैं WSNR। ठीक है। और उसके बाद मार्केट ने जब रिजेक्शन ले लिया है और 4 घंटे के चार्ट पे हमें लोअर टाइम फ्रेम की कंफर्मेशन लेनी है। अभी हम लोगों ने एसएनआर समझ तो लिया है, बट एसएनआर का इस्तेमाल इसमें आप कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं बिना एसएनआर सॉरी एसएमसी हमने समझा हुआ है। एसएनआर के साथ एसएमसी भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बट अभी मैं जो बताने वाला हूँ बिना एसएमसी के बताने वाला हूँ। फ्यूचर में हम लोग एसएमसी को का इस्तेमाल बिल्कुल करेंगे, लेकिन एसएनआर के भी जो अपने प्लस माइनस है उसको हम लोग भी समझ लेना चाहिए। अभी 4 घंटे के चार्ट पे हम लोग आ गए, और वीकली का जो लेवल है इस तरह से क्लिक होता है। ठीक है। क्लिक हुआ। अब काम की बात यह है कि इसके क्लिक होने से पहले एक चीज आप देखेंगे ध्यान से। क्लिक होने से पहले ये वाली लेवल, ये रिजेक्शन जब कैंडल क्लोज हो रही है तो क्या एक एसएनआर दिख रहा है आपको? रिजेक्शन कैंडल जब क्लोज हुई तो क्या एक एसएनआर दिख रहा है? जी। ऊपर तो वीकली चार्ट का टाइम फ्रेम का एसएनआर है ही अपने पास। नीचे में ये कैंडल क्लोज हुई, एक दूसरी रेड कैंडल डाउन साइड क्लोज हुई, देख पा रहे, रिजेक्शन के जी। बाद। तो मार्केट ने एक एंट्री हमें इधर में दी है।
इसमें फेयर वैल्यू, सॉरी, इसमें एलजी है, एलजी दिख रही होगी आपको, ये वाली एलजी। ठीक है, तो ये एंट्री नंबर वन है ना, ये जो मैंने मार्क करी है, ये है एंट्री नंबर वन। यानी इस तरीके से आप बड़े टाइम फ्रेम के अंदर में छोटे टाइम फ्रेम की जब एसएनआर बनती है तो आप एंट्री बना सकते हैं, एंट्री टाइप वन। ठीक है, एंट्री टाइप वन। अब दूसरी टाइप की एंट्री भी बनने वाली है इधर, है ना। तो जाहिर सी बात है कि पहली जो एंट्री टाइप है वो थोड़ी रिस्की है। रिस्की इसलिए है क्योंकि ये तुरंत ही मार्केट में जाता है और मार्केट के पास लेवल को टच करता है और तुरंत ही नीचे आता है, तो कभी कभी आपकी एंट्री सही से नहीं हो पाएगी। एक दूसरी तरह की एंट्री जब बनेगी, जब मार्केट में हम लोग लेवल को पूरी बनने का इंतजार करेंगे। देख पा रहे, ये है एंट्री टाइप टू। एंट्री टाइप टू। और ये वाली जो एंट्री है वो थोड़ी सेफ है, ये वाली जो एंट्री है ये थोड़ी सी रिस्क की है। दोनों एंट्री को अपने को ध्यान रखना है। इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप की एंट्रीज होती है। ठीक है, तो वापस से मैं रिपीट करता हूँ। मार्केट ने हाई टाइम फ्रेम पे एक सपोर्ट या रिजेक्शन दिया। रिजेक्शन देने के बाद मार्केट में हम लोग 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे आ गए। 4 घंटे के टाइम फ्रेम में जब आते हैं तो हमें सेम चीज को रिपीट करना है, यानी कि हमें वापस से लोअर टाइम फ्रेम पे रिएक्शन मिलना चाहिए। जैसे ये वाली सपोर्ट थी, मार्केट ने कंटिन्यू डाउन साइड ब्रेक करी, अभी आपके पास एक रिजेक्शन मिल रहा है, यानी कि हमारी ये वाली एंट्री बनेगी। ठीक है, ये वाली आपकी एंट्री। अगर इस तरह से एंट्री आप करते हैं तो अपोजिट डायरेक्शन में जो नेक्स्ट आपका सबसे नजदीक का सपोर्ट रहता है एज ए टारगेट के रूप में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी सामने देखने वाली बात यह है कि मार्केट ने इस टारगेट को हिट किया, उसके बाद जैसे ही इसके रोल चेंज हुए वापस एक नई एंट्री बनी। ठीक है, इसके साथ साथ ऊपर में भी जो एंट्रियां बन रही हैं उसको भी मार्क कर देता हूँ। और ये देखो, 4 घंटे, 4 घंटे कंटिन्यू ब्रेक, RBS, RBS, उसके बाद SBR, SBR। ठीक है, यानी कि अगर ये 4 घंटे का चार्ट है, जाहिर सी बात है हम लोग इंट्राडे करना चाहें तो 5 मिनट पे आ सकते हैं। तो वीकली और 4 घंटे की हेल्प से हमने हायर टाइम फ्रेम की कंफर्मेशन ले ली। अभी आप इसके अंदर में कितनी ट्रेड कर सकते हैं? ट्रेड नंबर वन जो थोड़ा रिस्की था, पहला ट्रेड। ट्रेड नंबर टू थोड़ा सेफ था। ट्रेड नंबर थ्री ये भी सेफ ट्रेड है। ट्रेड नंबर फोर ये भी सेफ ट्रेड है। ठीक है, तो ये सारे जो ट्रेड हैं वो सेफ वाले हैं, यानी कि जो ग्रीन वाला जो है वो सेफ है। आप चाहें तो इस तरह के ट्रेड आप ले सकते हैं। एंट्री टाइप वन, सॉरी टू, टू, और साथ में ये वाले भी एंट्री टाइप टू। ठीक है, तो ये लगभग लगभग इस तरह का सेटअप। आप लोग चार्ट को देख सकते हैं और स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट जो सेटअप बनी थी उस पर हम लोग बात कर लेंगे। सेटअप सेम ही है, मतलब इसमें सेल का बना है उसमें बाई का बनेगा। और कोई सवाल है तो आप कर सकते हैं आगे बढ़ने से पहले। तो जो फर्स्ट एंट्री है वो ब्लैक कैंडल के ब्रेकअप में भी ले सकते हैं, या फर्स्ट रिटेस्ट एंट्री जो प्रोसेस? है जो फर्स्ट एंट्री आपने दिखाया है रेड पे। रेड वाली, हाँ जी।
हाँ उसमें क्या? उसके जो ब्लैक कैंडल जो आ रही है उसके ब्रेक ब्रेकअप पे भी हम लोग सेकेंड एंट्री ले सकते हैं। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। जैसे कि फर्स्ट एंट्री कहाँ, जब वहाँ पे हो रही है उधर में एक अपोजिट कलर की ब्लैक कैंडल। 4 घंटे की, 4 घंटे ब्लैक। की ये बन रही है। हाँ जो ब्लैक हाँ। कैंडल बन रही है उस पर भी एंट्री ले सकते हैं, हाँ बिल्कुल सही हाँ। है ना, उधर या भी एंट्री ले सकते ब्रेकअप। हैं। जी। इसमें करना क्या पड़ेगा, नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, ये एक्चुअल में 3 स्टेप प्रोसेस है। पहला तो हमने वीकली में चेक किया, और वीकली के बाद 4 घंटे पे भी चेक कर ले रहे हैं। और जी। थर्ड जो है, वापस से जब 4 घंटे में आपको सारी चीज दिख जाएगी तो फिर 5 मिनट पे आपको जाना है। 5 मिनट में के टाइम फ्रेम में, 5 मिनट में मैं अभी आने ही वाला हूँ। बस पाँच अच्छा। मिनट पे आ जाते हैं। एंट्री 5 मिनट पे होगी। हाँ एंट्री 5 मिनट पे होगी। ओके। अगर आपको इंट्राडे करना है, डे ट्रेडिंग करनी है तो एंट्री आपकी 5 मिनट पे होगी। अगर आपको स्विंग वगैरह करना है तो 1 घंटे, 30 मिनट, 15 मिनट इस तरह से आपको ट्रेड करने पड़ेंगे। ओके। क्योंकि 4 घंटे पे अगर ट्रेड आपने किया तो स्टॉप लॉस काफी बड़ा हो जाएगा, जी जी, राइट राइट। है ना। अभी 5 मिनट पे, हाँ 1 मिनट, हाँ जी, ये मैं आ गया 5 मिनट के चार्ट पे। और 5 मिनट के चार्ट पे सारी चीजें इस तरह से दिखेगी आपको। ये चेंज ऑफ करेक्टर, ठीक है, चेंज ऑफ करेक्टर और एंट्री भी बनी है। चेंज ऑफ करेक्टर जो है थोड़ा क्लियर नहीं है। कैंडल इसके नीचे क्लोज नहीं हुई है, बट ये इस वाली कैंडल ने क्लोजिंग दिया है। तो एंट्री जो है इधर में भी आप चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा रिस्की है, कंफर्मेशन नहीं है। आप इसके नीचे आप एंट्री चाहें तो कर सकते हैं, इस वाले के पास। इधर में एंट्री हो जाएगी कहीं, पहली एंट्री। सेकेंड एंट्री की बात करें तो सेकेंड एंट्री आपकी इधर हो रही है। सेकेंड एंट्री हो गई। और थर्ड एंट्री, जो मार्केट इसके पास आई नहीं है, तो थोड़ा एंट्री जो है नीचे शायद होगा। ठीक है, तो 5 मिनट में आपकी इस तरह से एंट्री बनेगी। मल्टीपल फेयर वैल्यू गैप है, तो इसका थोड़ा ध्यान रखना है पे। बट आपका डायरेक्शन जो है अगर क्लियर है तो फिर आपका ट्रेड जो है सक्सेस रेट उसकी बढ़ जाती है। ठीक है ना, क्लियर हुआ? जी सर, ओके। हाँ जी। और किन्हीं कोई सवाल है तो आप कर सकते हैं। और अगर सवाल नहीं है तो हम लोग नेक्स्ट 4 घंटे पे आ जाते हैं, जो सेटअप बना था 4 घंटे पे। देखो एक तीसरी एंट्री बनी है इधर में, ठीक है। और तीसरी एंट्री के साथ साथ एक चीज और दिख रही है मुझे, ये वाली, यानी डबल जो है, डबल सपोर्ट रिजेक्शन का काम करेगा ये। तो इस तरीके से मार्केट जो है आपको सिग्नल देगा। ये सारे 4 घंटे के सेटअप हैं। वीकली के बाद 4 घंटे पे हम लोग आ गए।
और उसके बाद ये 5 मिनट पे आपको देखना है। अब इस इन सारे सेटअप में इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट में कोई भी हमारा ऑर्डर जो है बाई का नहीं होने वाला है। सारे जो ऑर्डर हैं सेल के होने वाले हैं। और ये कैसे डिसाइड हुआ? हायर टाइम फ्रेम से। वीकली का चार्ट हमारा डाउन साइड दिखा रहा था, यानी रिजेक्शन मिला, उसके बाद हमने सारे ट्रेड जो है डाउन साइड के लिए। तो ये आपका एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है जब हायर टाइम फ्रेम और लोअर टाइम फ्रेम को कंबाइन करते हैं तो। इसके बाद भी बहुत सारे ट्रेड इधर मिलेंगे, उसको मैं थोड़ा स्किप करता हूँ, आप लोग थोड़ा बैक टेस्टिंग करना। अभी मैं बाई वाले सेटअप पे आ जाता हूँ। ठीक है, बाई वाले सेटअप में वापस से हमारे पास इस वाले लाइन के बाद हमारी ट्रेड बनेगी। यानी कि अगर हमें इस तरह के एसएनआर लेवल मिलते हैं तो वापस से हमें इस तरह से मार्क कर लेना है। यानी कि इसमें जो एंट्री बनी है, ये फर्स्ट एंट्री जो है इस तरीके से बनी है। यानी ये वाली जो एंट्री है फर्स्ट एंट्री है, फर्स्ट टाइप की एंट्री। और उसके बाद मार्केट ने वापस से एंट्री बनाई है। ठीक है, ये वाला, ये सेकेंड टाइप एंट्री है। यानी जो पहली एंट्री होती है ना वो रिस्की होती है, ये हमेशा आपको याद रखना है। सिंपल तरीके से बता रहा हूँ। पहली एंट्री में क्या होता है, कंफर्मेशन कम होते हैं। जिनके पास बहुत अधिक वॉल्यूम होती है वो इस तरह के ट्रेड को मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो इसलिए पहली वाली ट्रेड जो होती है उसमें थोड़ी सी रिस्क होती है। लेकिन सेकंड वाली, जब मार्केट ने पूरी तरह से इस तरह से कंफर्मेशन दे दिया, तो सेकंड वाले ट्रेड में आप आराम से एंट्री बना सकते हैं। जैसा कि बाय सेल मोड में ऐसा हो रहा था, सेम चीजें बाई मोड में आपको देखने को मिलेगी। इधर में एंट्री हो चुकी है तो इसकी जरूरत नहीं है। ये वाली जो एंट्री बनी है, मार्केट इधर में ऑफ हो चुका है, इसलिए हम लोग इस एंट्री को स्किप करेंगे, है ना। और अगर ट्रेड अगर लेना चाहते हैं तो फिर हमारे पास एक दूसरी ए वाली एसएनआर जो है, जो ये भी एसएनआर ऑफ ही है, मतलब इसको भी हम लोग एक्टिव नहीं मानेंगे। तो एक उसके ऊपर एक एसएनआर है जो अभी तक एक्टिव है। तो इस एसएनआर की हेल्प से हमें ट्रेड लेना पड़ेगा। और इसमें जाहिर सी बात है कि थोड़ी सी मोमेंटम जो है कम मिलने वाली है। और मोमेंटम कम मिलने वाली, वेटेज कम रखना है और लॉट साइज को छोटा रखना है। तो इस तरह से आपके बाई के से ट्रेड बनेंगे। इसमें भी आप अगर गौर से देखें तो मल्टीपल ट्रेड बने, हायर टाइम फ्रेम के बाद आपके पास मल्टीपल ट्रेड के सेटअप बनते हैं। 1, 2, 3, इसको मैं काउंट नहीं करता। और उसके बाद एक ये बन रहा है, अभी तक कैंडल बनना बाकी है। तो इसको एक बार देख लेते हैं कैसा चलेगा ये। इसने ब्रेक किया और नीचे वाली जो लेवल थी इसके पास इसने सपोर्ट लिया है। और सपोर्ट लेने के बाद ये एंट्री बनेगी। तो हाँ, प्लस माइनस जो है मार्केट में चलता रहेगा, बट आपको करना क्या है कि अपनी जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है उसको सही रखना है। यहाँ पे आरबीएस बन गया अभी। क्या? यहाँ पे आरबीएस बन गया इस पॉइंट पे। आपकी वॉइस थोड़ी कम आती है, क्या बोल रहे हैं? आरबीएस बन गया इस पॉइंट पे अभी। हाँ, आरबीएस बन गया ना। जी जी। हाँ जी। और कभी कभी क्या होता है कि न्यूज वाली जो कैंडल होती है ना उसमें ये इस तरह की विक बनती है। बाकी जो आप देखेंगे ना, ये वाली जो कैंडल दिख रही है ये भी मुझे न्यूज की कैंडल से दिख रही है। उसके बाद ये वाली कैंडल जो बनी है ये भी न्यूज की कैंडल जैसी दिख रही है। और ये वाली भी न्यूज की जैसी दिख रही है। तो थोड़ा अपने को बैक टेस्टिंग करना है और लाइव मार्केट में न्यूज का ध्यान रखना है। सारी स्ट्रेटजी अच्छा काम करती है बट न्यूज से थोड़ा बच के रहना है।
ठीक है, मार्केट ने इधर में एक सपोर्ट बनाया था और इस सपोर्ट में मार्केट ने किया। ये सारी चीजें हम लोग बाय में क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वीकली हमारा बाय मोड था। ठीक है, बाई के सेटअप उतने अच्छे नहीं मिले, बट फिर भी हमारे पास लगभग लगभग एक दो तीन और चार, चार अच्छे अच्छे सेटअप मिले बाई के। लास्ट वाला सेटअप बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन ये वाला सेटअप अच्छा है, इसमें मार्केट नीचे की साइड आई और इसने अच्छी बड़ी मूव दी। ठीक है, क्योंकि अगर मार्केट ने ये लो बनाया है और ये हाई बनाया है, तो आप देख सकते हैं कितनी बड़ी मूव है, लगभग लगभग 900 इधर और 200, यानी कि 300 से 400 पॉइंट्स की मूव है। ठीक है, तो आज की जो कंटेंट है लगभग लगभग फिनिश हो गई। आप लोगों को कोई सवाल है तो कर सकते हैं, और अगर कोई सवाल नहीं है तो कल आप बैक टेस्टिंग करिए अच्छे से, और फिर नेक्स्ट सेशन में हम लोग एसएनआर के कुछ और भी सेटअप देखेंगे, समझेंगे। क्योंकि टाइमिंग जो है अधिक हो चुका है, तो जी सर। मैं ऐसा मुझे लगता है कि पूरे दिन लोग थके रहते हैं, आप लोग भी थके रहते हैं, तो फिर थोड़ा रेस्ट भी करना है, क्योंकि कल फिर ट्रेड करनी है, प्लानिंग करनी है, बैक टेस्टिंग करनी है। तो मैं हमेशा क्वालिटी पे फोकस करता हूँ, क्वांटिटी को ज़्यादा मायने नहीं रखती। 2 घंटे 3 घंटे की सेशन करने से कोई मतलब नहीं जब अपना काम ही ना बने, राइट। है ना। जी। हाँ, तो फिर भी लास्ट में एक पूछ लेता हूँ, कोई सवाल है किन्हीं का भी आज के सेशन से जुड़ा हुआ? सवाल तो नहीं है, बट बैक टेस्टिंग बहुत करना पड़ेगा इसमें। हाँ, बैक टेस्टिंग प्लीज करिए। आप लोग बैक टेस्टिंग नहीं करेंगे तो फिर ये चीज़ें बहुत अच्छे से काम नहीं करेगी, मार्केट में कॉन्फिडेंस नहीं मिलेगा, जी जी। है ना। क्योंकि देखो, मैं जितनी अच्छे से मार्किंग कर पा रहा हूँ, ड्राइंग कर रहा हूँ, वो हाँ। इस कारण से होता है क्योंकि मैं डेली बेसिस पे आधे घंटे से 1 घंटे बैक टेस्टिंग करता हूँ। चार्ट पे मैं मार्किंग हमेशा करता हूँ, जितनी स्ट्रेटजी मैं बताता हूँ सारी की मैं मार्किंग करता हूँ। ठीक है ना। राइट। अच्छा, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि किन्हीं का कोई सवाल नहीं है, तो फिर आज के लिए इतना ही रखें फिर, ओके सर। है ना। अच्छा, तो सब लोग ओके। निकल गए क्या? ओहो, बहुत सारे लोग निकल गए। अच्छा। इसीलिए 1 घंटे से अधिक का समय नहीं रखना चाहिए, हाँ। है ना। कोई बात नहीं, तब 3 लोग ही हैं सेशन में, और मैं एक चार। कोई हाँ। बात नहीं, चलिए कोई बात नहीं। जो लोग लेट से आए हैं उनको लेट से आए लेट से जाएंगे, और जो लेट से रुके हुए हैं उनको ज़्यादा कुछ मिलेगा, ये बात भी सही है। क्योंकि आप लोग जितने देर तक रुकेंगे मैं उसके हिसाब से ही प्लान करता हूँ ना, क्योंकि 1 घंटे की बात रहती है, 1 घंटे में लोग थक जाते हैं। जी। ठीक है, ओके, फिर आज के लिए ओके। इतना ही, है ना। ओके सर। गुड ओके सर, हाँ नाइट। जी, थैंक यू। हाँ गुड जी, नाइट। और मुझे एक छोटी छोटी फीडबैक भी, एक लाइन की आप लोग की चाहिए चाहिए होती है सेशन के एंड में, ताकि मुझे मालूम चले कि कोई कुछ चीज़ें जो है जो और थोड़ी इम्प्रूव करनी चाहिए, मैं आपको सही से बता पा रहा हूँ या नहीं बता पा रहा हूँ, है ना। तो वो सर एक चीज पूछना था। हाँ जी, सर ट्रेडिंग व्यू का जो पैकेज है, हाँ वो ऐसे मतलब आपके ध्यान में कुछ शेयरिंग में हो सकता है? हम यार जैसे क्लास चल रही है तो हम लोग हाँ 4 5 जन शेयरिंग में ले सकते हैं, ऐसा कुछ? हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं, आप लोग बात करिए, सबों से बात करिए, और अगर मुझे भी मैसेज करेंगे तो मैं भी प्लान करूंगा कुछ कुछ, है ना, ऐसा ऐसा कर सकते हैं आराम से। क्योंकि मैंने देखा है कि लोग शेयरिंग में लेते हैं 4 5 जन। हाँ, करते हैं ना, बिल्कुल करते हैं। तो आपके पास कुछ आइडिया हो तो दो ना, तो हम कुछ प्लान करें। शेयरिंग की जहाँ तक बात है, तो मेरे पास जो प्लान है, वो अगर मैं 2 लैपटॉप पे यूज करता हूँ ना, तो वो एक वाला ऑफ हो जाता है ऑटोमेटिक। तो अच्छा। लोग जो लोग यूज करते हैं वो कैसे करते हैं, उनसे पूछना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। बट हाँ उसमें हाँ। एक कर सकते हैं, फर्स्ट फर्स्ट मंथ आप भर के, हाँ फर्स्ट मंथ भर के उसमें जो भी आपको इंडिकेटर्स डालना है अलग अलग हाँ, लेआउट बना के, फिर अच्छा, वो नेक्स्ट मंथ से वो आपको ऐसे ही रहेगा। ओनली थिंग हाँ इज आप ऐड नहीं कर सकते आप बस। हाँ, ऐड नहीं कर सकते, कभी कभी जो इंडिकेटर होते हैं ना, वो जी। फिर काम करना बंद कर देते हैं, क्योंकि उसमें 2 इंडिकेटर की लिमिट रहती है। हाँ। ठीक है, इसमें अगर नहीं डाल। हाँ, तो कोई बात नहीं, आप लोग ग्रुप में एक बार मैसेज डालिए, जो लोग इंटरेस्टेड होंगे वो करेंगे। और जहाँ तक मुझे पता है
कि अगर एक ही लॉगिन से आप दो जगह भी लॉगिन कर ले रहे हैं ना, दो अलग अलग सिस्टम में, तो आपका एक सिस्टम ऑटो लॉग आउट हो और जाता हाँ, ऑटो लॉग आउट है, बराबर है है। ना। तो 4 से 5 जी। लोग कैसे करेंगे ये चीजें मैं समझ नहीं पा रहा और हूँ। इंडिकेटर भी अगर डिलीट कोई करता है तो फिर वो वापस करना मुश्किल हो जाता हाँ हाँ हाँ, ठीक है ना। फिर भी आप ग्रुप में एक बार डाल दीजिए, है ना गणेश भाई। ठीक है। है। ओके सर। ठीक है सर। हाँ जी हाँ जी। ओके राजीव जी, बिल्कुल शांत बैठे हैं। हाँ सर। हाँ, सो गए क्या? नहीं नहीं सर। कोई बात नहीं, थोड़ा सा ध्यान रखना है स्टॉप लॉस वगैरह। फिर भी मुझे ऐसा लग रहा था कि आज आपकी ट्रेड अच्छे गए होंगे यूरो में, लेकिन आपने गोल्ड में किया है, कोई बात नहीं। अभी गोल्ड आपका सूट नहीं कर रहा है तो यूरो पे फोकस कर लीजिए ना। यूरो थोड़ा सा यस सर। है ना, सही उसमें सेटअप तो बनती है। इसमें फंडिंग अकाउंट कैसे ओपन करना है वो भी आप सिखाने वाले हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। फंडिंग अकाउंट का तो स्टार्टिंग में ही बताया था मैंने, फर्स्ट सेशन में बताया था शायद। फर्स्ट वीडियो देखा है क्या आपने? हाँ, देखा मैंने। तो उसमें वो अपने को एक वेबसाइट बताया है, बट वो हाँ। प्रोसेस कैसे होता है वगैरह। अच्छा अच्छा, प्रोसेस कुछ नहीं करना है, उसके अंदर क्लाइंट साइन अप का ऑप्शन होगा। उसके अच्छा। अंदर साइन इन करेंगे और आपके पास 3 अलग अलग टाइप के अकाउंट आ जाएंगे। जैसे आपको करना है हाई स्टैक वाला सेलेक्ट करना है, उसके अंदर हाई स्टैक वाले के अंदर में आप 5K, 20K, 60K, 100K 4 टाइप के अकाउंट होते हैं। तो ठीक है। आप अगर बिल्कुल फ्रेश हैं, नए हैं, तो आपको 5K अकाउंट लेना है फर्स्ट में। जी। और उसके बाद आपके पास ईमेल में MT5 की लॉगिन आईडी पासवर्ड आ जाती है, आपको ट्रेड लॉगिन करना है, उसके बाद आपकी ट्रेड स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा। फेज 1, फेज 2, ये सारी चीज़ें तो बता रखी है पहले से। फिर भी अगर कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे मैसेज करना, या लाइव सेशन में आप बोलेंगे तो मैं एक बार वापस से रिपीट कर दूंगा। जी। ओके। ओके। ठीक है ना। हाँ जी। फाइन। ओके। हाँ। ओके। गुड नाइट। ओके, गुड थैंक यू। नाइट, गुड नाइट सभी को। जी, थैंक ओके। यू। हाँ जी हाँ जी, गुड नाइट।